Hello guys, welcome to my channel and I'm Samreen and this is my first YouTube video. In this I'm going to share my strategy how I scored 245 out of 300 in CA Intermediate Group 2. So first coming to the subject of costing. सो कॉस्टिंग मैंने ली थी प्रणव पोपट सर से जो अल्टीमेट सीए के मेंबर हैं। तो सबसे पहली बात, जब मैं उनके लेक्चर देखती थी तो मुझे वहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था। उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि मैंने उनकी वीडियो फिर से खोल के कॉन्सेप्ट मैंने समझा हो या मैंने किसी और टीचर की वीडियो देखी हो कॉन्सेप्ट समझने के लिए। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो गई थी मेरी उनकी वीडियो देख के। मैं लाइव क्लासेस देखती थी। देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, उनकी जो कंपेंडियम बुक है वो इतनी सॉलिड है कि आपने उनका लेक्चर देख लिया, कंपेंडियम बुक देख ली, वो कंपेंडियम बुक से ही पढ़ाते हैं अपने रेगुलर बैचेस में। देन व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपको कॉन्सेप्ट फिर से अपने हिसाब से करना है, मेक अ वन पेज नोट्स। ठीक है, उनकी कंपेंडियम बुक से आप बना लोगे हर एक चैप्टर की। ठीक है, और फिर वो जो होमवर्क दें आप उसे करिए। मीनवाइल आपने एक चैप्टर के एक पेज के नोट्स बना लिए, आपने उनने जो होमवर्क दिया वो कर लिया। वो इस तरीके से कराते हैं कि आपके सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, मीनवाइल जब तक उनका सिलेबस चल रहा है कॉस्टिंग का, आपने नोट्स बना लिए एक पेज के, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने क्वेश्चन कर लिए। देन इतना हो गया। देन आप क्या करो, बस इतना करो कि उस पेज को रिवाइज करो और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने बस इतना ही किया था और जब इतना मैंने शायद 3 बार कर लिया, मैंने हर चैप्टर के मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में आ गए मेरे। मैंने सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए। मैंने मॉड्यूल से ऐसा नहीं है उसके अलावा बहुत कुछ अलग क्वेश्चन किए हों। ठीक है, मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन किए थे बहुत अच्छे से दिल से। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। देन व्हाट आई डिड इज़, मैंने जो न्यू स्कीम मई 2024 से स्टार्ट हुई थी, हाँ, मैंने उसके क्वेश्चन जो MTP RTP होते हैं वो लगाए बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया। कि मैंने पहले आंसर्स नहीं देखे, जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं मैंने वो नहीं देखे, मैंने खुद क्वेश्चन खोले उसको लगाए, मैंने उसको सेल्फ इवेल्युएट किया, नंबर दिए। ठीक है, सो इफ़ आई समराइज दिस, टीचर प्रणव पोपट सर, ठीक है, मैंने एक पेज में A4 साइज शीट जो होती है, मैंने एक पेज में एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट लिख लिए। मैं सिर्फ उसी को देखती थी। मैंने कभी फिर ना मॉड्यूल ना उनकी खुद की कंपेंडियम बुक से मैंने कभी कॉन्सेप्ट नहीं देखे कि ये क्या, कुछ नहीं। ठीक है, बट मैं क्वेश्चन मॉड्यूल और उनकी कंपेंडियम बुक दोनों को मिला के क्वेश्चन लगा लेती थी, बस दैट्स इट। ठीक है, सो अपना दिमाग यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो कि आप किस तरीके से एक पेज में कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से वो करिए एंड क्वेश्चन लगाइए। जब दैट इज डन 3 टाइम्स, कैलिबर थोड़ा सा अगर कम है तो बढ़ाओ उसको। ठीक है, तो आप वो करिए 3 टाइम्स। देन जंप ऑन टू MTP RTP। ओके, दैट्स इट। और मैं एग्जाम के टाइम में एक चीज़ बता दूं, जैसे अपन छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, तो मैंने क्या किया था कॉस्टिंग में, मैं जो भी मिस्टेक कर रही थी वाइल डूइंग द क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, मैं उनको एक पेज पे लिख लेती थी। एंड जो मतलब एग्ज़ाम डे होता है, मैं उस दिन वो देख के गई थी कि मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है वहाँ जाके। ओके, दैट इज़ डन, कॉस्टिंग इज़ डन। नाउ कमिंग ऑन टू ऑडिट मैंने लिया था दीपिका राठी मैम से। नाउ उनका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि वो क्लास में नोट्स लिखवाती हैं। ठीक है, सो ऑडिट में जब वो क्लास में नोट्स लिखवाती थी, उनको बहुत अच्छे से लिखो। ठीक है, डोंट डू लाइक कि स्क्रिबल कर दिया उसको, डोंट डू दैट। ओके, नाउ ऑडिट का सबसे अच्छा चीज़ क्या है, आप जिस दिनों से पढ़ रहे हो उसी दिनों से याद करो, डू दैट। इनफैक्ट टेक्स्ट में भी आई थिंक सेम चीज़ करनी चाहिए, जिस दिन पढ़ो कॉन्सेप्ट उसी दिन याद कर लो, दैट इज़ डन। नाउ आप कॉन्सेप्ट क्लास में ही लिख रहे हो, कॉन्सेप्ट उसी दिन याद कर रहे हो, सिलेबस के टाइम इतना करो। देन जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, देन डू क्यूमुलेटिव रिवीजन। ओके, ऑडिट पास करने का
एक मंत्र है डू क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब है चीज़ों को छोड़ो नहीं। अगर आपने कुछ आज पढ़ा या आज याद किया, ठीक है, याद, आई से याद वर्ड, ठीक है, आज याद किया, उसको फिर से विद इन 7 डेज, ठीक है, फिर से याद करो, या मतलब रिवाइज करो, पढ़ो। ओके, अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स। क्यूमुलेटिव रिवीजन इज द की टू पास इन ऑडिट। ओके, क्यूमुलेटिव रिवीजन आप और सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे अगर आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब समझ में नहीं आया है तो। ओके, सो मैंने क्यूमुलेटिव रिवीजन किया था बहुत। मैंने किसी चैप्टर को ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया हो फिर मैं उसे पढ़ ही नहीं रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना जैसे कि आप एक बार उस चैप्टर को बिल्कुल एक हफ्ते तक अच्छे से जान लगा के पढ़ लो। नो, डोंट डू दैट। उसको पढ़ते रहो, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑडिट का पार्ट हो गया, कारो हो गया, उनको रिपीटेडली पढ़ते रहो, ठीक है। एंड उसमें भी मैंने ऑडिट में भी चीज़ें तोड़ के, जैसे ये है एनालिटिकल प्रोसीजर वाला, शायद आपको दिख रहा हो, तो जो ये एनालिटिकल प्रोसीजर वाला ऐसे है, ये मैंने मतलब इसके इतने अच्छे नोट्स बनाए थे कि मैंने इसको खुद से ही पढ़ती थी फिर नोट से, ठीक है। सो जो बड़े चैप्टर हैं ऑडिट में, जैसे चैप्टर नंबर 4 हो गया, आप उसको तोड़ के पढ़ सकते हो क्योंकि वो एसेज हैं। एसेज को अलग चैप्टर मान लो। एक बार आपने अलग चैप्टर मान लिया ना कि एनालिटिकल प्रोसीजर अलग चैप्टर, सैम्पलिंग अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर अलग चैप्टर, आपने अलग अलग उसको मान लिया ना, तो इट विल फील वेरी ईजी, ठीक है, कि आप मैं इसे कर सकता हूँ। मैं क्या करती थी ऑडिट में कि मैंने चैप्टर नंबर 4 को पार्ट्स में मान लिया कि ये अलग, सैम्पलिंग अलग। तो मैंने एक दिन मैं सुबह उठी, मतलब मैं डेली का बता रही हूँ ये, सुबह उठ के सैम्पलिंग पढ़ा, फिर उसके बाद कोई छोटा चैप्टर कर लिया, चैप्टर नंबर 1 कर लिया। चलो कुछ लोगों से चैप्टर नंबर 1 पूरा एक दिन में नहीं होगा सैम्पलिंग के साथ, तो उसको आधा आधा करके कर लो, आधा आज कर लिया, आधा कल। तो जैसे आज मैंने सैम्पलिंग के साथ आधा चैप्टर 1 किया, तो कल मैं क्या करूँगी, एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ आधा और जो चैप्टर 1 बचा है वो कर लूँगी। दिस वॉज द होल थिंग। नोट्स के साथ उसी दिन याद कर लो ऑडिट को। देन जब सिलेबस खत्म हो जाए, देन व्हाट शुड यू डू इज क्यूमुलेटिव रिवीजन। डू दिस 3 टाइम्स, डोंट लीव एनीथिंग फॉर मोर देन 7 डेज। अब जब आप उसको पढ़ते रहोगे तो वो स्पैन बढ़ के 15 डेज हो जाएगा अपने आप, ठीक है। एंड आई विल से वन मोर थिंग कि जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं जैसे ऑडिट हो गया, एसएम हो गया, इसमें हाथ की लिखी हुई चीज विल बेनिफिट यू द मोस्ट। ओके, दैट्स द थिंग। नाउ कमिंग ऑन टू एफएमएसएम। एफएमएसएम मैंने मोनीश वोरा सर से ली थी, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अल्टीमेट सीए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एफएम पर्सनली क्या है कि प्रैक्टिकल है। तो मेरा वो मैथमेटिकल दिमाग है नहीं मेरे में थ्योरी दिमाग ज़्यादा है। मैं थ्योरी पढ़ सकती हूँ, याद कर सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो उसमें भी मैंने क्या किया था, व्हाट आई शुड टेल यू इज, उनकी बुक, मुनीश वोरा सर की इतनी अच्छी बुक है एक तो, ठीक है, कि आपको वहीं पे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। देन उसमें भी आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू शुड डू इज राइट इट इन अ A4 साइज शीट, ठीक है। आप उसको A4 साइज शीट में उतार सकते हो आराम से, फॉर्मूले एक पेज, मतलब जैसे डिविडेंड डिसीजन हो गया, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन, लिवरेज, इन सब का ऐसा है चैप्टर, आप एक पेज में लिख सकते हो फॉर्मूले। आपने फॉर्मूले लिख लिए एक पेज में, ठीक है। क्वेश्चन आपने कर लिए मॉड्यूल के व्हाइल द सिलेबस इज गोइंग ऑन। देन आफ्टर दैट व्हाट यू शुड डू इज, एफएम की मैं बता रही हूँ कि जब सिलेबस खत्म हो गया, देन आपको वो शीट ऑफ पेपर में जो आपने फॉर्मूले लिखे थे आप उसको रिवाइज करो, एंड सेम आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अगेन एंड अगेन, ठीक है। और कॉस्टिंग और एफएम, ठीक है, व्हाट शुड आई टेल यू इज कि क्वेश्चन मार्क कर लो कि अगले रिवीजन में मैं ये इतने क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर उसके नेक्स्ट रिवीजन में थोड़े एलिमिनेट कर दो कि मैं इतने ही लगाऊंगा, ऐसे ऐसे करके करना है आपको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज डन फॉर एफएम, ठीक है। अब मैं पर्सनली बताऊं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला जो चैप्टर है या वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर हो गया, तो पहले मैं वर्किंग कैपिटल वाले के लिए बोलूंगी कि मुनीश वोरा सर मेड इट सो इजी। उन्होंने इतने टुकड़ों में पढ़ाया उसको कि मुझे कभी नहीं लगा कि इट हैज़ सो मैनी यूनिट्स, ठीक है। सो आई थिंक उसमें फर्स्ट यूनिट में ही आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना है, बाकी तो आई थिंक हो जानी चाहिए। अगर आपने पहली यूनिट को कॉन्कर कर लिया देन यू कैन कॉन्कर द अदर यूनिट एज वेल,
ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर्सनली मुझे लगता था कि अगर उसका क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बट आई डिड दैट। भले मैंने अपनी आंसर शीट नहीं देखी, बट आई थिंक मुझे इसमें नंबर तो कुछ ना कुछ मिले होंगे अच्छे खासे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, उसको दिमाग में रख के जाओ, इवन इफ यू आर फीलिंग इट टफ। ओके, अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो दैट इज डन फॉर FM। ठीक है, आपने चैप्टर का फॉर्मूले लिख लिए पेपर पे, A4 साइज शीट पे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब वो 1.5 डेज मिलता है तो मैंने वो 1 डे में तो सिर्फ SM पढ़ा होगा, क्योंकि मेरी थ्योरी स्ट्रांग है तो मैंने सिर्फ उस पर फोकस किया। देन जो वो सुबह का अगला जो जिस दिन पेपर होता है उसकी सुबह मैंने बस शीट ऑफ पेपर से FM के फॉर्मूले देखे थे, नथिंग एल्स। FM में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लगाया होगा। दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग एवरीथिंग इन अ शीट, ट्राई टू डू इट। ओके, एंड मैं एक और प्रो टिप दूंगी एट द एंड। ओके, सो ये मैंने किया, शीट में सारे फॉर्मूले लिख लिए, देन मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आफ्टर एवरीथिंग इज डन, गो फॉर MTP RTP। ओके, विदाउट सीइंग द सजेस्टेड आंसर फर्स्ट, देन सेल्फ इवेल्युएट योर सेल्फ। नाउ कमिंग टू SM में मैं आपको बताऊं, जैसे चैप्टर नंबर 5 है वो बच्चों को टफ लगता है तो उसको भी डिवाइड एंड रूल करो। उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है, उससे पहले जो चेंजेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसको अलग पार्ट मानो चेंजेस वाले को, एंड जो स्ट्रक्चर वाले से है उसको अलग पार्ट मानो। व्हेन यू डिवाइड द चैप्टर इन 2 पार्ट यू कैन ईजिली डू इट, माई गारंटी यू कैन डू इट। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको SM में भी अगर आप SM करके जाना चाहते हो, SM को अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो, डू क्यूमुलेटिव रिवीजन, छोड़ो नहीं किसी चीज़ को। ठीक है, जैसे मैं क्या करती थी कि चैप्टर नंबर 5 इज लेंदी, तो जैसे सपोज मैंने आज चेंजेस का टॉपिक किया तो मैं उसके साथ चैप्टर नंबर 3 कर लूँगी, भले आधा करूँ मैं चैप्टर नंबर 3, उसके साथ चैप्टर नंबर 3 पढ़ लूँगी। ठीक है, कि मेरा चैप्टर नंबर 5 भी साथ साथ चल रहा है और बाकी चैप्टर भी नहीं छूट रहा है मेरे। बच्चे क्या करते हैं, लेंदी चैप्टर के चक्कर में छोटे चैप्टर स्किप कर देते हैं या मतलब हाथ से निकल जाते हैं उनके। सो डोंट डू दैट। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिवीजन करो। जैसे मैंने बताया कि मतलब कोई टॉपिक पढ़ लिया चैप्टर नंबर 5 का, फिर छोटे चैप्टर कर लिए, जैसे 3 4 दे आर इजी, 1 इज ऑल्सो ईजी। ठीक है, 2 में भी आई से कि थोड़ा टाइम लगता है, बट आई थिंक वो 5 से तो ईजी है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 इज ओनली लेंदी इन SM। ठीक है, तो उसमें क्या करो कि उसको टुकड़ों में पढ़ो, कि जैसे चलो सपोज मैंने 2 स्ट्रक्चर, जैसे सिंपल एक तो सपोज डिविजनल और मल्टी डिविजनल मैंने पढ़ा, फिर मैं चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ लूँगी SM का। शुरू में डिफिकल्टी होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट धीरे 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 आपकी हैबिट बन जाएगी। ये मैं फाउंडेशन से फॉलो कर रही हूँ क्यूमुलेटिव रिवीजन की टेक्निक। ओके, सो दिस इज हाउ SM इज डन। अगेन व्हेन यू आर डन विद मल्टीपल रिवीजन, मेक श्योर यू डू द module back question also in SM, and then after that you can do the MTP RTP. So this is all how I cleared my group 2, okay, with 91 in costing, 75 in audit and 79 in FMSM. Okay, now last pro tip, आप जितने भी नोट्स लिखो राइट इट विद रेड पेन। रेड पेन वो ब्लंट वाला नहीं, वो एक मतलब जो जिससे टीचर आपके स्कूल में साइन करते थे, बिकॉज व्हेन यू राइट विद रेड पेन यू गेट कि पता नहीं आप जो लिखोगे ना तो आपको फील होगा कि मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना है, पढ़ना नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? सो यू विल फील गुड वाइल राइटिंग विद रेड पेन। आई पर्सनली फेल्ट दैट, और मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट भी किया है। सो आई होप कि आप अपना ग्रुप 2 क्लियर करो। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।